हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आज के इस क्लास में देखने वाले हैं यूपी पुलिस परीक्षा के लिए जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। तो साथियों, इस क्लास में आपके यूपी पुलिस परीक्षा के प्रीवियस ईयर के आए हुए सवाल इस क्लास में डिस्कस करने वाले। तो साथियों, अगर इस बार सीने में वर्दी चाहिए तो सामान्य ज्ञान के पूरे 38 सवाल आपको करना होगा आपके यूपी पुलिस परीक्षा में। आपको पता होगा आपका परीक्षा 18 फरवरी को फिक्स हो चुका है, मिला जुलाकर एक महीना बचा है। तो उसमें पूरे 76 नंबर का तो सामान्य ज्ञान के ही सवाल आ रहे हैं। तो समझ सकते हैं आपका सामान्य ज्ञान किस लेवल पर तैयारी होना चाहिए। 76 नंबर तो आपको लेना ही पड़ेगा। 30 प्लस सवाल आपको हल जरूर करके आना पड़ेगा आपके पेपर में, अगर इस बार सीने में वर्दी चाहिए। तो साथियों, आज की इस क्लास में पूरे 40 सवाल करेंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल, हर एक सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा के देखते हुए। तो साथियों, चलिए बिना समय गए आज का प्रश्न पहला देखते हैं और पूरा जान लगाने वाले प्रश्न पहले से लेके प्रश्न 40 तक तो आप भी जरूर लगाइएगा हमारे साथ। अगर मिलकर तैयारी करेंगे तो काफ़ी अच्छी तैयारी हमारी हो सकती है। देखिए, आज का प्रश्न पहला दिया है, निम्नलिखित में से किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो साथियों बताइए, निम्नलिखित में से किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो आपके धर्मपाल ने की थी। किसने साथियों की थी? धर्मपाल ने। तो ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो साथियों, जिन जिन सवाल का जवाब आपको आ रहा है तो हमें जरूर प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर दूसरे बढ़ते हैं। तो प्रश्न दूसरा दिया है, भारत का कौन सा गवर्नर जनरल ओवेन मेरेडिथ के नाम से कविताएं लिखता था। तो साथियों बताइए, भारत का कौन सा गवर्नर जनरल ओवेन मेरेडिथ के नाम से कविताएं लिखता था। तो आपके जो लॉर्ड लिट्टन थे ना, वो लिखते थे। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? लॉर्ड लिट्टन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर तीसरे बढ़ते हैं। तो प्रश्न तीसरा दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। तो साथियों बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। इटना इटली, फ्यूजियामा जापान, पोपा म्यांमार और क्रोकाटाओ मलेशिया। तो कौन सा साथियों इसमें से सुमेलित नहीं है? तो क्रोकाटाओ मलेशिया। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न 4 दिया है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो साथियों बताइए, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो आपके पारसनाथ है। कौन है साथियों? पारसनाथ। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? पारसनाथ बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। तो प्रश्न 5 दिया है, भारतीय संसद को कम से कम मिलना चाहिए। तो साथियों, भारतीय संसद को कम से कम एक वर्ष में कितनी बार मिलना चाहिए। तो आपके वर्ष में 2 बार ये क्या होते हैं? मिलते हैं। तो ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। तो प्रश्न 6 दिया है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है। तो साथियों बताइए, आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है। तो आपका क्षुद्रांत होता है। क्या होता है साथियों? क्षुद्रांत होता है। ऑप्शन भी आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, हीरे का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है। तो साथियों बताइए, हीरे का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है। तो आपका मध्य प्रदेश है। कौन है साथियों? मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न 8 दिया है, भारत का पहला उपग्रह था। तो साथियों बताइए, भारत का पहला उपग्रह था, उसका नाम क्या है साथियों? तो आर्यभट्ट है। कौन है साथियों? आर्यभट्ट। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न 9 दिया है, निम्न में से कौन से राज्य में लोसांग त्यौहार मनाया जाता है। तो साथियों, निम्न में से कौन से राज्य में लोसांग त्यौहार मनाया जाता है। तो आपके सिक्किम में मनाया जाता है। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? सिक्किम बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। तो प्रश्न 10 दिया है, पहला अफगान युद्ध इस वर्ष हुआ था। तो साथी बताइए, पहला अफगान युद्ध किस वर्ष में हुआ था। तो आपका 1839 में हुआ था। कब हुआ था साथियों? 1839 में हुआ था। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न 11 दिया है, तमिल में उपलब्ध अत्यंत पुरानी साहित्यिक कृति थी। तो साथी बताइए, तमिल में उपलब्ध अत्यंत पुरानी साहित्यिक कृति थी। तो क्या हो जाएगा? जो तोलकाप्पियम था। कौन सा साथियों? तोलकाप्पियम। ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा? नाम भी देखिए अजीब सा है, तोलकाप्पियम हो जाएगा। तो साथियों, अगर इस बार सीने पे वर्दी चाहिए तो आपको जरूर से जरूर हिंदी के 37 सवाल और सामान्य ज्ञान के कितने सवाल? पूरे 38 सवाल और रीजनिंग के पूरे 55 सवाल आपको जरूर करके आना पड़ेगा। क्योंकि साथियों, इतनी बड़ी वैकेंसी में पूरे 5 सालों से तैयारी में लगे हुए विद्यार्थी, समझ सकते हैं, केवल यूपी पुलिस परीक्षा के लिए। तो साथियों, आप भी जी जान लगाइए, उनसे आगे रहने की तैयारी जरूर कीजिए। तो चलिए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। तो प्रश्न 12 दिया है, जर्मनी ने को आर्म स्टाइज संधि पर हस्ताक्षर किए और पहला विश्व युद्ध समाप्त हुआ। तो साथियों बताइए, जर्मनी ने
किस वर्ष को आर्मिस्टाइस संधि पर हस्ताक्षर किए और पहला विश्व युद्ध समाप्त हुआ? तो आपका कब हुआ था ये? 11 नवंबर 1918 को। कब साथियों? 11 नवंबर 1918 को। ऑप्शन सी आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। केंद्रीय चावल अनुसंधान स्टेशन यहाँ स्थित है। तो साथी बताइए केंद्रीय चावल अनुसंधान स्टेशन कहाँ पर स्थित है? तो आपका ये कटक में है। कहाँ है साथियों? कटक में। ऑप्शन भी आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। देखिए कटक चावल होता है, तो आप इसी से ट्रिक से याद कर लीजिए। तो चलिए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न 14 दिया है, एशियाई खेलों में हॉकी का आरंभ हुआ। तो साथी बताइए एशियाई खेलों में हॉकी का आरंभ कब हुआ था? तो आपका टोक्यो में 1958 में। कब में साथियों? टोक्यो में 1958 में। ऑप्शन ही आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। तो प्रश्न 15 दिया है, भारत दालों का उत्पादक है। तो साथी बताइए भारत दालों का उत्पादक क्या है? सबसे बड़ा, सबसे छोटा, या राष्ट्रीय जरूरतों को पूरा करने वाला, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या है साथियों? तो सबसे बड़ा है। तो ऑप्शन ही आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न 16 दिया है, ऑपरेशन विजय निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? तो साथी बताइए ऑपरेशन विजय निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? तो आपके जो भारत पाकिस्तान युद्ध 1947 होता है उससे संबंधित है। ऑपरेशन विजय किससे संबंधित साथियों? भारत पाकिस्तान युद्ध 1947 से है। तो ऑप्शन आपका बी है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। तो प्रश्न 17 दिया है, राष्ट्रगीत पहली बार इस वर्ष गाया था। तो साथी बताइए राष्ट्रीय गीत पहली बार किस वर्ष में गाया गया था? तो आपका ये गाया गया था 1911 में। कब में साथी? 1911 में। ऑप्शन है आपका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। तो प्रश्न 18 दिया, बीजापुर इसके लिए जाना जाता है। तो साथी बताइए बीजापुर किसके लिए जाना जाता है? तो आपके जो गोल गुंबज है ना उसके लिए जाना जाता है। किसके लिए साथी? गोल गुंबज के द्वारा। ऑप्शन भी आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। बीजापुर किसके लिए जाना जाता है साथी? गोल गुंबज के लिए जाना जाता है। ऑप्शन क्या हो जाए? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है बी। देखिए प्रश्न 19 दिया है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना इस दिन हुई। तो साथियों बताइए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस दिन हुई थी? तो आपका ये हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। कब साथियों? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। तो ऑप्शन भी आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। तो प्रश्न 20 दिया है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है। तो साथियों बताइए उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है तो कहाँ पर स्थित है? ये लखनऊ में। ऑप्शन सी लखनऊ बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 21 देखते हैं, केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो साथी बताइए केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान स्थित है तो कहाँ पर स्थित है? ये आपके लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन डी आपका क्या है? लखनऊ बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। तो प्रश्न 22 दिया है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो साथी बताइए निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? देवा, बाराबंकी, आला, महोबा, कर्मा, मथुरा, कजरी, मिर्जापुर। तो साथी बताइए कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो आपके कर्मा, मथुरा नहीं है। तो आपका ये कहाँ पर होता है? कर्मा, मथुरा सोनभद्र और मिर्जापुर में। कहाँ होता है साथियों? सोनभद्र, मिर्जापुर में होता है। तो ऑप्शन सी आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। प्रश्न 23 दिया, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है। तो साथियों बताइए डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है तो कहाँ पर अवस्थित है? आपके कानपुर में। कहाँ है साथियों? कानपुर में। ऑप्शन सी आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। प्रश्न 24 दिया है, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है? तो साथियों देखिए आप यूपी जीके के 2 सवाल जरूर हल्के करके जाइएगा क्योंकि आपके परीक्षा में 10 से 12 सवाल तो आपका यूपी जीके का होगा और यूपी जीके जो बुंदेलखंड क्षेत्र के सवाल है ना वो तो आप जरूर रट के जाइएगा क्योंकि बुंदेलखंड क्षेत्र से 4 से 5 सवाल आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। यूपी जीके प्लस बुंदेलखंड क्षेत्र के जो सवाल होंगे ना वो तो आप जरूर याद करके जाइएगा। तो चलिए देखिए प्रश्न 24 दिया आपका, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है? तो आपका साथियों कौशाम्बी है। कौन है साथियों? कौशाम्बी है। ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। प्रश्न 25 दिया, ढोला लोकगीत प्रिय है। तो साथियों बताइए ढोला लोकगीत लोकप्रिय है, कहाँ का लोकप्रिय गीत है? तो आपका ये आगरा मेरठ में। कहाँ है साथियों? आगरा मेरठ में। ऑप्शन है आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। प्रश्न 26 दिया, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो साथियों बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आपका
कौन सा सुमेलित सही नहीं है? तो चौरसिया नृत्य गोरखपुर से नहीं होता है। चौरसिया नृत्य कहाँ का होता है साथियों? तो ये आपका जौनपुर के जो कराहो द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा साथियों? जौनपुर के कराहो द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। प्रश्न 27 दिया, कूनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो साथियों बताइए, कूनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है तो कहाँ पर स्थित है? ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ है साथियों? एमपी में है। ऑप्शन है आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। तो प्रश्न 28 दिया, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो साथियों बताइए, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो आपका हीराकुंड बांध है। कौन है साथियों? हीराकुंड बांध। ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। तो प्रश्न 29 दिया, भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रही। तो साथियों बताइए, भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रही तो कौन रही? तो मीरा कुमार। कौन साथियों? मीरा कुमार। MK याद रखिए, ट्रिक MK। ऑप्शन भी आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। तो प्रश्न 30 दिया, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो साथियों बताइए, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं तो आपके असम में पाए जाते हैं। कहाँ साथियों? असम में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 31 देखते हैं। प्रश्न 31 दिया, अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। तो साथियों अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? तो आपका ये मनाई जाती है 14 अप्रैल को। कब साथियों? 14 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 32 देखते हैं। प्रश्न 32 दिया, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो साथियों बताइए, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। कब साथियों? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 33 देखते हैं। प्रश्न 33 दिया, ध्वनि सबसे तेज माध्यम से संचारित होती है। तो साथियों बताइए, ध्वनि सबसे तेज किसमें माध्यम से संचारित होती है? तो आपके जो ठोस होते हैं ना, उसमें होती है। किसमें साथियों? ठोस में होते हैं। ऑप्शन है आपका क्या है? क्या है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, सॉलिड में। तो चलिए प्रश्न नंबर 34 देखते हैं। प्रश्न 34 दिया, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित किया जा सकता है। तो साथियों बताइए, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित किया जा सकता है, वो भी किसके द्वारा? तो आपके जो राष्ट्रपति हैं ना, उनके द्वारा। ऑप्शन भी क्या है? राष्ट्रपति। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 35 देखते हैं। प्रश्न 35 है, सिंधु तथा सतलुज नदी के मध्यम हिमालय को जाना जाता है। तो साथियों बताइए, सिंधु तथा सतलुज नदी के मध्य हिमालय को जाना जाता है तो आपके पंजाब हिमालय को। किस हिमालय को साथियों? पंजाब हिमालय को। ऑप्शन है आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 36 देखते हैं। प्रश्न 36 दिया, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो साथियों बताइए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो आपका उत्तर प्रदेश है। कौन है साथियों? उत्तर प्रदेश, यूपी है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 37 देखते हैं। प्रश्न 37 दिया, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? तो साथियों बताइए, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? तो आपके लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत करता है। ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 38 देखते हैं। प्रश्न 38 दिया आपका, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों बताइए, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका ये पश्चिम बंगाल में। कहाँ है साथियों? पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 39 देखते हैं, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। तो साथियों बताइए, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो आपके पूरे 5 वर्ष को होता है। कितने ईयर का होता है साथियों? 5 ईयर का होता है। तो ऑप्शन डी आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 40 और इस क्लास का आखिरी सवाल होने वाला है। विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था? तो साथियों बताइए, विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था? तो आपके अमेरिका में सबसे पहले हुआ था। कहाँ तो हुआ था साथियों? अमेरिका में। ऑप्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो साथियों आज के लिए बस इतना। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके लिए ऐसे रोज़ हमारे डेली यूट्यूब चैनल पर काफ़ी अच्छी तरीके आपका यूपी पुलिस परीक्षा के सामान्य ज्ञान, हिंदी का प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर कराया जा रहा है। तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।